दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और मेरे बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है हमारी हर एक वीडियो देखते आ रहे हैं और जो है हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा आपकी हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट करके कहा है कि हमें ये बताइए कि अपने पितरों को कैसे बलवान बनाएं, क्या ऐसा करें जिससे जो है हमारे घर के पितर, हमारे जो श्रेष्ठ पितर होते हैं उनको जो है हम बलशाली बना सकें या फिर वो हमारे घर की रक्षा करें। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पवन पुत्र तुम पवन समाना, वायुदेव के पुत्र हैं और वायुदेव के समान इनका वेग है। सबसे पहले पितृदेव की जो वीडियो बना रहे हैं, आपको इंतज़ार था तो अपने बाबा को याद कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर एक बार याद कीजिए। बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मेरा दिल क्यों, मेरा दिल क्यों, मेरा दिल क्यों बाबा पे आया है, ये मैं जानता हूँ और मेरा बाबा जानता है और हमारे खानदान के पितर जानते हैं। देखिए पितरों पर हमने पीछे बताया है, आपको स्पष्टीकरण दिया है कि पितर नाराज होने के क्या लक्षण हैं, कैसे रुष्ट होते हैं और पितरों को प्रेत कैसे अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे घर का साथ नहीं देते। और श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा से हम पितरों को आज़ाद करवाते हैं और फिर अपने पितरों को अपने साथ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे कुल के श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग हमारे हित में ही हमेशा हमारे लिए तत्पर हमेशा सोचते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि इस मृत्यु लोक पर हमारे द्वारा कुछ भी बोया गया हमारी 7 पीढ़ियों तक याद किया जाता है। अगर आप पहले एक बार जिंदगी में एक बार अपने आप को सोच के देखिए कि आप इस जीवन में किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। अगर जिस दिन आपको अपना उद्देश्य पूर्ण याद आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस लिए हो। जब आपको पता था कि भगवान राम के कुल में 60,000 राजा शरद के जो पुत्र थे, 60,000 पुत्रों को श्राप मिला था कपिल मुनि जी से, तो उन पुत्रों को तर्पण करवाने के लिए जब रघुवंश के पुत्र कौन भगीरथ को धरती पर अवतरित होना पड़ा, उस कुल में अवतरित हुए। कहते हैं कुल को एक ही व्यक्ति तार देता है अगर वो सही विद्याओं का ज्ञाता हो, धर्म से जुड़ा हो और अच्छे कार्य करता हो, संस्कार से जुड़ा भी हो। तो उसी प्रकार जो रघुवंश कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जैसे रघु जी ने, राम जी के कुल का नाम रघु जी से लिया जाता है, वैसे तो वो इक्ष्वाकु वंश से हैं, ऐसे बहुत पीढ़ियां हैं, लेकिन मैं रघुकुल जिनका नाम हुआ है, कुल के अंदर देखो जो फेमस पात्र हैं जिनका इतिहास आज भी नाम लेता है। पहला नंबर तो अपने जीवन में एक बात देख लीजिए कि आप इतिहास को रचने के लिए जी रहे हो या रटने के लिए जी रहे हो। अगर आप इतिहास रचना चाहते हो अपने जीवन काल के अंदर तो इतिहास रचने का कार्य कीजिए। अगर रटने का काम कर रहे हो तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है। जैसे कि आपके बुजुर्ग गए,
वो फिर चले गए। ऐसे खानदान में 7वीं 8वीं पीढ़ी को कोई भी व्यक्ति याद नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपको कोई याद करे तो इसी प्रकार से ऐसा कार्य कीजिए ताकि आपके जीवन का महत्वपूर्ण बहुमूल्य वैल्यू आपकी बन जाए। इस चीज से मुझे शिक्षा कैसे मिली, जब कभी हमारे परिवार के अंदर कोई चीज उत्पन्न हुई थी, तब हम अपने गुरुजी के सानिध्य में जब गए थे, तब हमारे गुरुजी के सानिध्य में जाकर हमारे गुरुजी ने कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति आपके परिवार में है जो आपका साथ दे रहा है, बाकी तो सब संकट आपको डुबाने के लिए है। तब हमने पूछा कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, तब उन्होंने बताया कि आपके घर के वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो हम जानते थे, हमारे ताऊ जी थे जो ब्रह्मचारी रहे, वो श्रेष्ठ थे, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी किए थे। तो प्रभु की ऐसी असीम कृपा उनके ऊपर बनी रही और आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे। एक इतिहास रच गया। उस दिन से इस दिमाग में एक बात मेरे बैठ गई कि मैंने जब अपने जीवन को जीना है तो इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए जीना है। अगर आप चाहते हो आज गले में थोड़ी सी खराबी है, अगर आप चाहते हो इतिहास रचना तो मैं आपको जो तरीके बताऊंगा, आपके पितरों को बल कैसे प्राप्त करवाना है, क्योंकि आप ही हो जो आप अपने पितरों को बल प्रदान कर सकते हो। जैसे भगीरथ ने किया, जैसे आज गंगा धरती पर अवतरित हुई तो नाम भगीरथ का आया है, समझ गए। इसमें और भी किसी का कोई योगदान नहीं बताया गया, लेकिन भगीरथ ने जो गुरुओं के आशीर्वाद को प्राप्त कर महादेव की साधना कर गंगा मैया की साधना कर इतने, क्योंकि गंगा को पाप नाशिनी कहा जाता है। आप अपने कुल की अस्थियां वहां प्रवाहित करते हो तो किसका नाम, उसका संदेह, अगर उसका कमीशन तो भगीरथ को तो जरूर मिलेगा। तो इसीलिए उनका नाम जो है लाइफ टाइम के लिए हो गया। हमारा जो नाम होता है वो हमारा, कई बार ऐसे देखते हैं जैसे कि कई फिल्म स्टार भी लगा लो, उनके नाम कुछ और थे लेकिन जीवन में ऐसे नाम पड़ गए जो लाइफ टाइम बनते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने पितरों को बल देना चाहते हो, आज मैं कुछ ऐसे सिद्ध टोटके आपको बताऊंगा जो अपने जीवन काल के अंदर हमने स्वयं किए हैं और आगे भी हम लोगों को करवाते रहते हैं। देखिए, अगर किसी का कल्याण हो तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाता। लोगों को भला करना ही हमारा नित्य उद्देश्य है। हमें यह चाहिए कि हमें पितरों को बल कैसे प्रदान करना है। पहले तो आप, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति जब एक्सपायर हो जाता है, जब वो अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर देता है और अगर कोई अकाल मृत्यु होता है तो आपको तुरंत मेहंदीपुर में उस व्यक्ति को स्थान दिलाना चाहिए। 1 वर्ष तक मेहंदीपुर में स्थान दिलाने के बाद, पवित्र होने के बाद, जब वो पवित्र हो जाते हैं उसके बाद उन्हें अपने घर आप ला सकते हो। और दूसरी जो सेकंड बात है, अगर कोई पितर प्रेत के कब्जे में रहता है, जैसे कि किसी के स्थान पे कब्जा कर लिया है, तो उनको, मैंने पीछे वीडियो बनाई है, उन्हें प्रेत से अलग करो। अलग कर 1 वर्ष तक उन्हें श्री बालाजी दरबार में शरण ग्रहण करवाओ, ताकि बालाजी दरबार में रहकर वहां की सेवा कर उनको पावर प्राप्त हो, उनको बल प्राप्त हो, जिसके कर वहां से लौटने के बाद वो हमारे परिवार की, और याद रखना, जिस पितर ने बालाजी दरबार में, श्री राम दरबार में सेवा कर ली तो आपके घर में रहने का उनका तनिक भी मन नहीं करेगा। तो घर को वैसा ही पूजा पाठी वो बनवाएंगे आपके शरीर पर रहकर। आपके घर में वैसी ही अगर पूजा पाठ चलेगा तो ही उस घर के अंदर वो श्रेष्ठ पितर रहेंगे और उस घर को वैसा ही सात्विक बना देंगे। अब जैसे कि बहुत से लोगों को मैं कह देता हूं कई बारी कि आप मान लो मंगल शनि प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, तो कितने दिन तक जी? तो यही क्वेश्चन मार्क जब माइंड में खड़ा रहता है तो इतिहास रुक जाता है। कभी ये त्याग सबसे बड़ी चीज है। अगर हम अपने पितरों को शुद्ध और बलवान बनाना चाहते हैं तो त्याग करने की भावना सबसे ज्यादा अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए, तभी कोई शक्ति आपके शरीर पर रहकर पूर्ण तरीके से वास करेगी। अब सेकंड बात क्या है, त्रिवेणी। अगर कोई व्यक्ति आपका माता पिता या जीवन में कोई भी किसी की याद में त्रिवेणी, मान लो पीपल,
पीपल, नीम और बड़, इनको आप कभी भी उनकी बरसी या उनसे जब जैसे ही वो एक्सपायर हुए हैं महीने बाद 2 महीने बाद आप त्रिवेणी उगवाइए, कहीं पर पीपल उगाइए ऐसे स्थान पर, क्योंकि पीपल पर और इस पे ब्रह्म राक्षस का भी वास होता है और कितनी आत्माओं का वास होता है, भगवान विष्णु का भी वास होता है, भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा का भी वास होता है। तो वहां पर आपको जो भी आशीष प्राप्त होगी वो आपको होगी। कितने पक्षी, कितने पंछी, कितने वहां पर आकर अगर वो 100 साल तक भी रहेगा तो उस परिवार के ऊपर पितरों की भरपूर कृपा 100 साल, 200 साल, 300 साल तक बरकरार रहेगी। ये बात हमेशा याद रखा। ये नहीं कि आपने पीपल उगा दिया और आप पीछे हट गए, कोई पानी देता रहेगा, नहीं। बच्चा पैदा कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। आपने अगर अपने जीवन काल के अंदर इस प्रकार का कार्य किया है तो उनके ऊपर उनकी परवरिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। और इस प्रकार के कार्य आपको कंटिन्यू करते रहने चाहिए। और उसके तो इस प्रकार के कार्य कंटिन्यू करते रहने चाहिए आपको। अब उसके बाद किसी भी गौशाला में अगर आपके घर में कोई पशु है, मान लो कोई गाय है, आप उसका दूध ले रहे हो और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो आप उसको छोड़ देते हो, गलत। या गौशाला में छोड़ देते हो, गलत। क्या कभी आपकी माँ ने जिस माँ ने आपको दूध पिलाया है, क्या उस माँ को लोग छोड़ते हैं? तो कितना पाप लोग बोलते हैं समाज वाले। और गऊ को हम छोड़ देते हैं तो कोई नहीं बोलता। गऊ को कभी भी इस प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसके दूध के हकदार हो तो बुढ़ापे तक उस गऊ की भी सेवा करनी चाहिए। इससे घर के श्रेष्ठ पितर, याद रखना, जिसको ये नहीं पता कि हमारे पितर है कौन, तो मैं उनको बताता हूं कि हम सप्त ऋषियों की संतान हैं, 7 ऋषियों की संतान है। उन 7 ऋषियों से माध्यम से इस संसार की जो है कार्यविधि चली है। उस 7 ऋषियों के नाम आप ले लीजिए और उनमें से आपको पता लग जाएगा कि आप इस, जैसे किसी व्यक्ति को पता नहीं कि हमारा क्या है, मान लो हमारे कुल का कौन है, कोई वशिष्ठ है, कोई कश्यप है, तो ये सारे 7 ऋषियों की देन है। हम उनका भी गोत्र आप ले सकते हो, सप्त ऋषियों का, वो भी उनमें से कोई ना कोई गोत्र आपका होगा और कोई ना कोई पितर की देन आपकी वहीं से होएगी पीढ़ी। तो यही बात मैं आपको बताया है कि इस प्रकार से आपको पितर को बलवान बनाना है। ये मैंने स्ट्रॉन्ग आपको मैंने पावरफुल जो है वो उपाय बताए हैं, पावरफुल वाले, रियलिटी वाले। अब तीसरी चौथी बात ये है कि कंटिन्यू आपको जैसे कि 3 महीने बाद आप अपने घर के अंदर अखंड रामायण का पाठ करवा सकते हो, या छिमाई के छिमाई नवरात्रियों में रामायण का पाठ करवा सकते हो। अगर रामायण का पाठ, और घर में डेली हरिवंश पुराण का पाठ का अध्याय भी आप कर सकते हो। और उस समय, और अगर आप चाहते हो पितरों को और भी ज्यादा बलशाली करना, तो 2 से 4 आप भगवत गीता का पाठ भी आप कर सकते हो, 2 से 4। और जब पाठ पूर्ण हो जाए उसका भोग पा दीजिए, आप हवन कीजिए और हवन करने के बाद आप उसके बाद फिर पूर्णतः फिर अगले महीने फिर पाठ स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि 12 महीने हैं, 18 अध्याय होते हैं, रोज एक अध्याय, 2 से 4। कोई लेडीज भी कर सकती है अगर वो किसी के साथ संकल्प लेकर काम करे। इसमें यह नहीं है कि लेडीज करे या जेंट्स करे, तो वो भी कर सकते हैं आप अपने पितरों को। और अगर पितर भी हैं और प्रेत व्याधा भी है तो आपने यही कहना है कि इस पाठ का फल मुझे ना जाए, मुझे नहीं मिलना चाहिए इस पाठ का फल। इस पाठ का जो फल है वो जो घर के श्रेष्ठ पितर हैं, या कोई प्रेत आत्मा या कोई पितर प्रेत बन गया है, तो वो उसको भी ये फल प्राप्त हो। इस प्रकार का कार्य आपको कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार का जो अगर आपको पाठ करने से और आपके पितरों तक वो पाठ पहुंचेगा, प्राप्त होगा आपके पितरों को। आपके पितर जब ऊपर जाओगे, क्योंकि जैसे ये मृत्यु लोक है,
मृत्यु लोक के बाद जो लोक होता है उसके बाद जो, भैया ये लोग इसको साइलेंट कर दो ना, इसको साइलेंट कर दो। इससे कि आपको पता है कि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक के बाद कौन सा लोक आएगा? आपका मृत्यु लोक के बाद आपका पितृलोक आएगा। समझ गए? पितृलोक के बाद आपका सूर्य लोक आएगा और सूर्य लोक के बाद आपका स्वर्ग लोक आएगा। जो पितर आपके स्वर्ग में होंगे वो आपके श्रेष्ठ पितर होंगे। और उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए नींव, कहते हैं ना, जिस मकान की नींव सॉलिड होती है उसके ऊपर मकान बहुत अच्छे तरीके से पनपता है, और वो मकान जब पनपता है तो उसके ऊपर बहुत अच्छा मकान भी बन जाता है। इसी प्रकार से आपको मृत्यु लोक से ही सब कुछ रच के चलना पड़ेगा। अगर मृत्यु लोक में, याद रखना, अगर आपने अपनी माता पिता का सम्मान किया है, अपने बड़ों का सम्मान किया है, अपने घर के बुजुर्गों के प्रति आप आस्था पूर्वक नजरों से आपने देखा है, उनकी इज्जत करी है, तो भविष्य में आपके साथ भी वैसा ही होगा। जब अंत समय आता है तब दुनिया राम राम जपती है। भरी जवानी से जपना स्टार्ट कर दो तो बुढ़ापा आप लिखित तौर पर लिखवा लीजिए। जवानी से अगर आपको प्रभु का स्मरण करना आ गया, प्रभु की भक्ति में लीन होना आ गया, तो आपका बुढ़ापा लिखित में मिल जाएगा। आपको बुढ़ापा सेफ हो जाएगा, कोई रोग दोष नहीं। क्योंकि जवानी तो हम अपनी जीवन काल में ऐश अवस्थाओं में निकाल देते हैं और बुढ़ापे में जाके कहते हैं हमारे घर, जब हमारे घर में 3 या 4 5 बच्चे हो जाते हैं और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें क्या दिक्कत लगती है? काम धंधा। समझ गए? अगर हमने अपने जीवन काल में जवानी में ही अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी। एक बात सोच के देखिए, बहुत से लोग बच्चों को मेहंदीपुर नहीं लेके जाते। हमारे बच्चे छोटे हैं, क्या बच्चों में भूत आ जाएगा क्या? भैया भूत अपने कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है आपके साथ। आपने बड़ी जवानी के अंदर, अब मान लो किसी ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, मैंने पीछे बताए हैं कि अगर गऊ की हत्या करी है या इस प्रकार के, या गर्भवती स्त्री के साथ अत्याचार किया है या इस प्रकार का किसी के साथ टॉर्चर किया है, तो भविष्य में वो आपके साथ होगा। जैसे कि आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में जब आपने देखा कि जो भीष्म पितामह थे वो तीर की छैया में सोए थे, तो उन्होंने ऐसे कौन से पाप किए थे? तो उनके कुछ पुराने जन्मों के वो पाप थे जो उनको ज्ञात नहीं थे। कभी उन्होंने किसी के साथ ऐसे तिल्ले से कुछ ऐसे चिड़िया के साथ घुपोया था, तो उतने ही तिल्ले उनको भविष्य में जाकर मिले। इसी प्रकार से आप अपने पितरों के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार कीजिए, उन्हें अच्छा भोजन प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो आपको वही पितर जो आपके स्वर्ग लोक में बैठे हैं आपके घर में देवता के रूप में आशीष भेजेंगे। कोई ऐसा पुत्र भेजेंगे जो आपकी भी सेवा करेगा। अगर पितरों के प्रति, क्योंकि पितर हमारे को परमात्मा से लेने से भी रोक देते हैं। जब परमात्मा की अगर हम लगातार भक्ति करते हैं और अपने माँ बाप का निरादर करते हैं, तब परमात्मा से पितर की सिफारिश सबसे ज्यादा जाती है। तब वो कहते हैं कि हमारा तो ये परिवार है, जब जिसको माँ बाप नहीं पूजने आए वो हमें क्या पूजेगा, वो भगवान से क्या लेगा। और आप उसको देकर बना दोगे तो ये तो हमारी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उसी समय क्या होता है कि भगवान भी कहता है कि उनको फिर अकल देता है। भूत प्रेतों के चक्रों में बढ़ते हैं, धक्के खाते हैं, फिर उन्हें अपने घर के बुजुर्ग याद आते हैं। तो भैया सबसे पहले आपकी माता पिता की सेवा सबसे बड़ी अनिवार्य है, आपके दादा की, आपकी दादी की। तो ये जरूरी है कि इनकी सेवा, वो कैसे भी है वो आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपना कर्म कर रहे हो मृत्यु लोक में। यहां पर ही खेती होती है, स्वर्ग में खेती नहीं होती है। समझ गए? यहीं पर बोते हो तो वहां पहुंचते हो। फिर उसके बाद आपको पितृलोक से सूर्यलोक, सूर्यलोक से श्रेष्ठपन प्राप्त होता है। सूर्यलोक में वो पितर जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अद्भुत कार्य किए हैं प्रभु की भक्ति में। और जैसे जैसे पावर बढ़ती है किसी भी देव की, उसी प्रकार से लेवल बढ़ता जाता है। और सूर्यलोक के बाद जब स्वर्गलोक पहुंचता है तो वो देव श्रेणियों में आ जाते हैं। तो वो एक किस्म का देवता की श्रेणी, जो देव श्रेणी होती है।
तो उसी प्रकार से इस प्रकार से पितर होते हैं। आपके घर में पितर अगर प्रेत बने हुए हैं तो उनको भी शुद्ध करवाइए और श्री मेहंदीपुर धाम में आप छुड़वाइए, और उसके बाद उनको साल के बाद आप आदर भाव से उन्हें अपने घर में लेके आइए और बाकाना उन्हें इज्जत प्रदान कीजिए। और फिर देखिए वो पितर आपके प्रति किस प्रकार, फिर पितर से वो देव तक उन्हें पहुंचाइए। एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि अगर आप अपने पिता में, किसी का पिता एक्सपायर हो गया, अगर आप चाहते हो कि मेरे पिता बलशाली हो, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा पिताजी जो है वो सुपरमैन से कम नहीं है, हमें अपना पिता ही भगवान जैसा दिखता है। तो उसी प्रकार से आपको उसी समय भी ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने पिता को पावरफुल देने, पावर दिवानी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप अपने पिता के प्रति उस प्रकार के कार्य कीजिए। गऊ को चारा डालिए, ये तो छोटे छोटे कार्य आपको करते ही रहना चाहिए। जिस घर में गऊ की रोटी नहीं बनती वो घर कभी भी पितरों की कृपा का पात्र नहीं बनता। जिस घर के अंदर गऊ की रोटी और कुत्ते की रोटी अगर जिस घर से निकलता है, जिस घर से कभी दान नहीं निकलता, उस घर में भी पितर का कभी भी प्रकोप नहीं होता। क्योंकि जब दान दक्षिणा भी निकलती है, याद रखना आपके पास भी जो धन आया है किसी ना किसी की जेब से निकल कर आया है। धन कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है और एक जगह रोकना भी नहीं चाहिए। अगर कोई एक जगह रोक देता है तो जाना तो उसको एक सुई भी लेकर नहीं जाना ऊपर। इसलिए इसको चलायमान है, इसके अंदर एक चलायमान प्रक्रिया है इसकी, चक्रव्यूह, तो इसको चलाते रहना चाहिए आपको। तो उसी प्रकार से मैंने ये कुछ बताए हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो भक्तों, कैसे आपको अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति, आपके माता पिता के प्रति कई लोग अत्याचार कर देते हैं, या उसी प्रकार से, क्योंकि जब नींव अच्छी होगी तभी परवरिश अच्छी होगी। मेरी एक बात चल पड़ी, क्या हुआ, छोटी सी बात है क्योंकि वीडियो लंबी है, कि कोरोना का टाइम चल रहा था तो मैं किसी के संस्कार पे गया, तो वहां पर 4 बूढ़े इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरे को देखा कि आप ब्राह्मण हो, आप ही बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भट्टी लग गई, तो क्या इलेक्ट्रिकल भट्टी में, जैसे कि ग्रंथों में कहा है कि इलेक्ट्रिकल भट्टी में आपका शरीर जाएगा तो वो तो एक ही दिन में इतनी सी पुड़िया बना के दे देते हैं, तो क्या ये जो वो है, इससे क्या होगा, इससे मैं कहा पर्यावरण सेफ होगा एक तो। फिर मैंने एक बात बोली उनसे, मैं कहा आपने कभी पेड़ उगाया है? तो वो कहते हैं भाई पेड़ तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उगाया। मैं फिर लकड़ी में फूकने की आशा क्यों रखे? नेचुरल सी बात है, अगर जीवन में पेड़ ही नहीं उगाया, कभी कभी जीवन में पीपल नहीं उगाया, कभी त्रिवेणी नहीं उगाई, तो अपने लकड़ी में फूकने की आशा किसने रखते हो भैया? समझ गए? तो इसलिए इसी प्रकार अगर अपने बच्चों को संस्कार की मर्यादा नहीं सिखाई तो आप उनको पता ही नहीं है पितृदेव क्या है। श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर से दूर करते हैं, कई लोग मेहंदीपुर में बच्चे से नहीं लेके जाते, तो उनको पता ही नहीं है भैया। कल को एक बार बताओ, हथियार तो उतना ही है जितना घिसोगे उतना ही धारदार बनेगा। जब उनको पता लगेगा कि ये बच्चा भूत प्रेत इन चीजों को बचपन से ही देखता आ रहा है, तो भविष्य में कोई फूका फाकी की लड़ाई करता है ना, तो बच्चा पहले ही कहता है ये तो मैंने बचपन में खेल लिए। तो इसलिए भैया कुछ बताया है मैंने आपको। जय श्री राम। ज्यादा बोल गया हूं तो प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, श्री बालाजी महाराज की कृपा से, क्योंकि मेरा बाबा तो सबका प्यारा है और वो सबको और सबकी रक्षा भी करता है। इसलिए फिर एक बार मंगल कामना आपके परिवार के लिए मैं अपने बालाजी महाराज से कहता हूं कि हे बाबा, अगर आपके घर जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, उनके घर के व्यक्ति अगर प्रेत बन गए हैं या कोई पितर ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, तो बाबा अपनी शरण उन्हें ग्रहण करवाइए, ताकि उनको भी शुद्धिकरण प्राप्त हो और आपकी कृपा उनके ऊपर बरसती रहे। देखो, दूसरों से मांगना भी एक कला है। हमने वीडियो बना रखी है, आप देखना। तो आज मैंने आज का जो क्वेश्चन है, सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि माता पार्वती के पिता का क्या नाम था? माता पार्वती के पिता का क्या नाम है? तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, मंगल कामना, जय श्री।